साल 2030 की दुनिया वैसी नहीं रही जैसी हम जानते थे। एक नया युग है जहां न नोट चलते हैं न सिक्के। अब सब कुछ डिजिटल और विकेंद्रीकृत हो चुका है। क्रिप्टो करेंसी, जिसे कभी एक मजाक या सिर्फ टेक्नोलॉजी के दीवानों की दुनिया समझा जाता था, अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन बन चुकी है। इसी दुनिया में रहता है एक 18 साल का लड़का आर्यन, जिसने कभी असली नोट छुआ तक नहीं। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी पूरी तरह डिजिटल है। आंख की पलक झपकते ही पेमेंट, चेहरा स्कैन करके खरीदारी, और उसकी दौलत किसी बैंक में नहीं बल्कि ब्लॉकचेन पर सुरक्षित है। बैंक अब इतिहास है और एटीएम किसी म्यूजियम की तरह लगते हैं, लेकिन इस भविष्य तक का रास्ता सीधा नहीं था। 2025 में एप्पल, टेस्ला और अमेज़न जैसी दिग्गज कंपनियों ने जब क्रिप्टो को अपने पेमेंट सिस्टम में शामिल किया तो बिटकॉइन एक निवेश नहीं बल्कि जरूरत बन गया। रेट्स तेजी से बढ़े, लोगों का विश्वास गहरा हुआ और इथीरियम ने रोजाना इस्तेमाल होने वाले ऐप्स को शक्ति देना शुरू किया। 2026 में जब सरकारों ने क्रिप्टो को अवैध नहीं बल्कि कानूनी रूप से स्वीकार किया और कर प्रणाली, पहचान पत्र और डिजिटल पासपोर्ट जैसे कदम उठाए, तब क्रिप्टो असली ताकत बन गया। निवेशक, पेंशन फंड और बैंक इस नई दौड़ में शामिल हो गए, जिससे बिटकॉइन 100K से 150K तक पहुंचा। फिर 2027 में जब दुनिया भर में महंगाई और आर्थिक संकट आया, परंपरागत मुद्राएं ढहने लगी। लोगों ने अपने देशों की मुद्रा से भरोसा खो दिया और मुड़े क्रिप्टो की ओर। स्टेबल कॉइन्स और डीफाई प्लेटफॉर्म लोगों का नया सहारा बन गए। अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के गांवों में लोग सीधे मोबाइल वॉलेट से भुगतान करने लगे। सोलाना, कार्डानो और नए इको फ्रेंडली क्रिप्टो तेज और सस्ते विकल्प बनकर उभरे। 2028 में असली क्रांति हुई जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन का मिलन हुआ। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अब इंटेलिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बन चुके थे, जो खुद फैसले ले सकते थे, खुद को सुधार सकते थे। स्वास्थ्य, शिक्षा, संपत्ति सब अब एआई से जुड़े ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चल रहे थे। इथीरियम 3.0 के साथ गैस फीस लगभग शून्य हो गई और सुरक्षा इतनी कड़ी कि क्वांटम कंप्यूटर भी इसे नहीं तोड़ सकते थे। आर्यन ने एक ऑनलाइन डाउ ज्वाइन किया और घर बैठे ग्लोबल क्लाइंट से कोडिंग के असाइनमेंट पूरे करके अपनी पहली क्रिप्टो इनकम कमाई, बिना इंटरव्यू, बिना पेपरवर्क। 2029 में देशों ने एक नया कॉन्सेप्ट शुरू किया, क्रिप्टो सिटीजनशिप, जहां नागरिकता आपके ऑन चेन व्यवहार, वॉलेट एक्टिविटी और डिजिटल योगदान पर आधारित थी। डिजिटल देश जैसे बिटलैंड, एथीरिया और नियो जापान उभरे, जो ब्लॉकचेन पर ही स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और सोशल सिक्योरिटी दे रहे थे। आर्यन ने एथीरिया को चुना, उसकी विचारधारा के लिए आजादी, पारदर्शिता और नवाचार। अब 2030 में वह एक सफल डिजिटल स्टार्टअप चलाता है, 10 देशों के एम्प्लॉयज को क्रिप्टो में वेतन देता है और उसकी मां अपने गांव में बैठकर उसी क्रिप्टो से अपने बिल भरती है। बैंक या तो टेक्नोलॉजी पार्टनर बन गए हैं या गायब। बिटकॉइन 300K के पार है, इथीरियम हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की नींव है और स्टेबल कॉइन रोजमर्रा के खर्च का हिस्सा बन चुके हैं। आर्यन अब सिर्फ एक यूजर नहीं बल्कि खुद इस सिस्टम का हिस्सा है। उसकी पहचान, कमाई और प्रभावल ऑन चेन। अब पैसा सिर्फ एक साधन नहीं, एक सिस्टम है जिसे कोई सरकार नहीं बल्कि दुनिया चलाती है। क्रिप्टो का उदय अचानक नहीं हुआ है,